हाँ, रेडी हो? यस सर। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। जब हमारे इरादों में जान होती है तो मंजिल भी झुका करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। जब हमारे इरादों में जान होती है तो मंजिल भी काबू करती है। झुका करती है। झुका करती है। चलो ठीक, आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में देखा पूछते हैं कैसे क्या, किसको थोड़ा बहुत याद रहा। ठीक है, हाँ तो अंजलि महात्मा बुद्ध के बारे में देखे 2 लाइनें बोलो। महात्मा बुद्ध का जन्म हाँ बोल लुम्बिनी लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। हाँ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, हाँ। अब शुभम चिराग 2 लाइनें थे। उनके पिता का नाम सुदोधन था। हाँ, उनकी माता का नाम माँ माया था। उनकी माता का नाम माँ माया था। हाँ, सूरज हाँ 2 लाइन। मेरे महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। हाँ, उनकी पति का नाम यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था नाम। हाँ, और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग नहीं दिया। नहीं, ये लाइन ये तो तेरे नहीं, ये लाइन मेरे सर 29 दूसरी है इसकी दूसरा कोई बात नहीं। महात्मा बुद्ध ने एक अपने पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा था। हाँ हाँ, चल 2 मिनट। हाँ सूरज शुभम हाँ बोल 1-2 लाइन। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या की। कठोर तपस्या की और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। हाँ, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। हाँ अनीता। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो ठीक है। और महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल पेड़ पर नहीं, पेड़ के नीचे। महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे क्या प्राप्त हुआ? कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की कठोर तपस्या की? 6 वर्ष की। और कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया? 29। और उनकी किस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात को। हाँ, वैशाख पूर्णिमा की रात को। याद रखो, वैशाख पूर्णिमा की रात को। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर कहाँ है? भारत में पाकिस्तान में? भारत में। हाँ भारत में। और उनका पालन पोषण किसने किया? हाँ उनका मौसी प्रजापति। हाँ ये लाइन थी। हाँ, उनका पालन पोषण किसने किया? मौसी प्रजापति मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा। ठीक, उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन नेपाल में। उनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम? पिता का नाम? सुदोधन। और माता का नाम? महामाया। और इनकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम? यशोधरा। और उनके पुत्र का नाम? राहुल। और कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया? 29। कितने वर्ष की कठोर तपस्या की? 6। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। तो मोटा महात्मा बुद्ध का आप सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, बस तो भी बहुत अच्छा है। हमें ठीक भी है? महात्मा बुद्ध के लिए हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। जिसके लिए कुछ ना करना चाहिए। हाँ तो कर रहे हैं। बड़े होके कुछ बनना। हाँ, जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं वही हमारे देश के लिए तो कर रहे हैं। ये सब कुछ बनना भी होगा। और हाँ ये आप सोचते कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर पढ़ाई भी सब कुछ होती है। अच्छा
बड़े होकर सब कुछ करना। हाँ और कुछ पढ़ाई करेंगे तो पैसे भी अपने आप आ जाएंगे, है ना? तो भी अच्छी बात। हाँ तो और भी कोई अच्छी बात कहना चाहता? हाँ सूरज एक दो अच्छी बात कह दे, एक लाइन बोल दे, एक कुछ बोल नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ ये बोल रहे सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि हम कुछ नया सीखते हैं। हाँ यार ये भी बोल क्या बात हाँ है? कि ये भी एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि सीखना कभी भी बंद मत करो, क्योंकि हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हाँ सुबह हाँ बोल एक तो कुछ लाइन बोल। हाँ अनीता कुछ अच्छी बात, एक और सूरज की तरह जलना चाहते हो हाँ। तो सूरज की तरह हाँ जलना सीखो। सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो हाँ सूर्य की तरह आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना सीखो। लो दे, इसको भी याद हो गया। और कुछ मीठी मीठी बातें हाँ अरे सही तरह से हम सोच लिए कि हम हार गए तो हार गए, और हमने ठान लिया कि जीत गए तो जीत गए। हाँ ये बहुत अच्छी बात। हाँ देखो जैसे कि अपन बहुत जल्दी हार जाते हैं, जैसे जैसे हम सोच लेते हैं कि हम हार गए तो हार गए, तो जीत गए तो जीत गए। जैसे अपन अब हार गए और मैं तो हार गया तो बस हार गया, जैसे हम हार गए और हम ठान लेंगे कि मैं जीत गया क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसलिए हम सभी को क्या नहीं माननी चाहिए? हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। एक बार लोग कहना कहते थे कि हम इसमें हार गए तो हार ही गए, जीत गए तो जीत ही गए। हाँ हाँ और शुभम एक लाइन तो बोल, कोई भी बोल। मैंने इतना बहुत सारा लिखा लिया, कोशिश कर इतना लिखा। हाँ लो हाँ मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वाह वाह बहुत अच्छी बात है। मेहनत का फल हमेशा कड़वा होता है, मीठा। हाँ इसीलिए हम सबको मेहनत से कोई भी चीज़ हासिल करनी चाहिए, ऐसे फर्जीवाड़े से नहीं, मतलब मेहनत करके ही सब कुछ मिलता है। हाँ और कौन सा भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। हाँ वाह यार, आज तो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन। हाँ कोई भी काम मतलब छोटा और बड़ा नहीं होता है, सब काम हर काम हाँ हर काम में मतलब हर काम हमको, और कोई भी काम गलत या बुरा नहीं होता, हर काम में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है। ठीक है, हर काम करना चाहिए। और अनीता एक लाइन तो बोल कुछ, हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? थोड़ी करनी चाहिए या थोड़ी ज़्यादा? ज़्यादा। हाँ मेहनत से भी ज़्यादा। और हमको साफ सफाई रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। हाँ और हमें सड़क पर कचरा फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना? नहीं, तो कहाँ फैलाना चाहिए? डस्टबिन में। हाँ कचरा कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में। ठीक। और खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? राइट, धोना चाहिए। किससे? साबुन से धोना चाहिए या साबुन से। हाँ अगर साबुन नहीं हो तो भी हाँ 2 बार अच्छे से पानी से 2-3 बार पानी से अच्छा धो देना। मिट्टी से और पानी हाँ, से भी धो सकते नहीं तो मिट्टी से भी धो सकते हैं अपन। मिट्टी भी साफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खराब मिट्टी से भी 2-3 बार साफ धोना। ठीक है। हमें फल फ्रूट को धोकर खाना चाहिए, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हाँ और हमें पढ़ाई सुबह करनी चाहिए या शाम को? कभी भी कर सकते हैं। हाँ हाँ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह की हुई पढ़ाई वो बहुत मतलब याद रहती है माइंड में, तो जल्दी मतलब सुबह ज़्यादा पढ़ाई होती है और सुबह ही ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम जब पढ़ेंगे तब हमारी किस्मत भी हमारे नीचे झुकेगी। किस्मत के ताले भी सब खुल जाएंगे। हाँ खुल जाएंगे। और चिराग बस कोशिश और अनीता जैसे कोई भी चीज़ कठिन है तो वो सरल कैसे होती है बताओ? सरल। जैसे मैंने तेरे को कोई भी चीज़ याद करने को दी तो वो सरल कैसे होती है? याद करने से होती। हाँ अपन धीरे धीरे थोड़ी याद करेंगे तो वो चीज़ सरल हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। देखो अपन जैसे धीरे धीरे अपनी राजधानियाँ वगैरह सब धीरे धीरे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अभी आज हाँ लास्ट हाँ बोल।